नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक पर। मैं हूं उदित। सीएए लागू होने के बाद राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल। विपक्षी नेताओं ने कहा भाजपा सरकार ने तैयार की चुनाव के लिए जमीन। खबर आप तक की टीम ने कुछ लोगों से बात की और सीएए पर जाने उनके विचार। आइए देखते हैं। सर, अभी जो बिल लागू कर दिया गया है सीएए, उस पर आपके क्या विचार हैं? वो जनहित में है या नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जनहित का तो मुद्दा है ही नहीं। ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक, अगर इसकी गहराई पे आप जाइए तो सोमवार को एक तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं फैसला 5 सदस्यीय जूरी कि ये एसबीआई जो है उसको तत्काल माने अगले दिन 12 मार्च को शाम को 5 बजे तक आप पूरा डिटेल खोल के दीजिए और 15 मार्च को चुनाव आयोग जो है इसको अपने पोर्टल में डालें। तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का फैसला आता है और वो फैसला आने के पहले ही आप आचार संहिता वो जारी कर देते हैं सीएए का। मतलब ये है कि आपके पास जो एक सबसे खतरनाक स्थिति है कि ये चुनाव कहीं आपके हाथ से निकल न जाए मोदी जी, भाजपा की सरकार, तो इसलिए उन्होंने इस ये का दांव खेला है ताकि हमारे जो हिंदू वोट हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो एक समाहित हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और वो हमको आने वाले जो 1 महीना बाद चुनाव होना है वो उसमें हमको फ़ायदा हो। ठीक चुनाव के पहले ये लाने की ज़रूरत क्या थी? ये सीए बिल एक्ट पास हुआ है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि सीए एक्चुअली में है क्या? मेरा एक कहना है कि हमारा देश हमेशा से भारत और ऋषियों का देश रहा है और हमारी संस्कृति रही कि हम सबको संरक्षण करें। उसी दिशा में कदम उठाते हुए मेरी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है कि हमारे देश में जो व्यक्ति आ रहे हैं वहाँ से कि चाहता मांग रहे हैं या उन्होंने यहाँ पर रहने की इच्छा जाहिर की है, गवर्नमेंट ने उनके विचारों को सुना और अच्छा कदम उठाया। मेरा कहना है कि मैं ऐसे गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि जो नागरिकों के हित के लिए। सर, लोगों का कहना ये भी है कि आने वाले जो चुनाव हैं उन पर इनका कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का उद्देश्य अपने चुनाव को देखकर नहीं है बल्कि लोगों को संरक्षण देने के बारे में है। जो उन्होंने विचार करते हुए इस तरह किया है उसको कोई लाभ जो है तो चुनाव को लेकर के नहीं हो सकता और ये लोगों की सोच है। सारे हित की बातें हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, तो इस पर आपके खुद के क्या विचार हैं? विवाद जो है कुछ नहीं है, जो सही कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। ये आज़ादी के समय से ये मामला पेंडिंग था कि जो हिंदू, बौद्ध, ईसाई कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान कहीं पीड़ित है, परान्वित है और अल्पसंख्यक है और वो हिंदुस्तान आया हुआ, उसे नागरिकता न मिलने के कारण उसके बच्चे पढ़ नहीं रहे, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, कहीं यात्रा करने में उनको आसानी हो रही, कहीं जाएंगे तो वो हर जगह आधार कार्ड लगते हैं, वोटर लिस्ट मांगा जाता है। उन असुविधाओं से तो रिफ्यूजी कॉलोनियों में बेचारे रह रहे और शरणार्थी के रूप में रह रहे। वो आज़ादी से लेके अभी तक भटक रहे थे और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी ने वादा किया था, लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति की वजह से, वोटों की राजनीति की वजह से अभी तक वो मामला पेंडिंग रहा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस आवाज़ को सुन करके और गारंटी लिया कि मैं आपका वादा पूरा करूंगा। कई मछुआरे जो बेचारे वहाँ बांग्लादेश से चले आए थे, वो यहाँ अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई थी, उन सब की बस्तियों में हंसी खुशी की लहर है जब से सीएए कानून लागू हुआ है। ये निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सब धर्मों का सम्मान करता है। उन्मादी लोग जो है एक गलतफहमी समाज में फैला करके अपना राजनीति सेक रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग जो है समभाव से रह रहे हैं, प्रेम से रहें। जिनकी आवश्यकता है उन्हें उनका अधिकार दिया गया है, ये किसी का अधिकार लेने का कानून नहीं। कुछ लोग इसे भाजपा सरकार द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे उन लोगों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं जो बरसों से भारत में रह तो रहे हैं लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता अभी तक नहीं मिली है। पूरे देश में बिल पारित हुआ अभी सीए, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये सीए बिल जो है ये हमारे देश की मूल भावना के खिलाफ है
और इसका बुरा असर इस देश में पड़ेगा। हमें मानते हैं कि यदि हम ये कहना भी चाहते हैं मोदी सरकार से कि यदि वो संविधान को मानते हैं और धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता को जो है मानने वाला देश है, तो वहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो हिंदू को लेकर के और सिख को लेकर के और बौद्ध को लेकर के जो इस कानून का हवाला दिया जा रहा है, इससे जो है हमारे देश को काफ़ी नुकसान है। और सरकार यदि मानती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो ऐसा कानून जो है हमारे देश की मूल भावना के खिलाफ है। चूँकि हमारे देश के बहुत सारे नागरिक, तमाम धर्मों के नागरिक जो है विदेशों में रहते हैं। बता दें कि CAA लागू होने के बाद 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? ये तो काफ़ी पहले से था। इन द ईयर ऑफ 2020 इट वाज मैंडेटेड फ्रॉम लोकसभा, और इसमें सरकार का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो आस पड़ोस के हमारे देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान, वहाँ पर माइनॉरिटी प्रोसिक्यूट होती है, तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देने का एक प्रोविज़न हमारे पार्लियामेंटेरियन ने मैंडेट किया है। और हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी ये स्कीम है कि दोज who are persecuted from the base of religion in the neighbor countries, namely Afghanistan, Pakistan and that Bangladesh, so those peoples may be accommodated and citizenship उनको दी जाएगी भारत में। केंद्र सरकार ने कुछ नियम अभी पास किए हैं CAA के तहत, तो आप उस पर अपना क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने 6 समाज के लोगों को, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, उनको ये वादा किया था कि अगर आप धार्मिक रूप में प्रताड़ित किए जाते हो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, तो भारत आपको नागरिकता देगी। और वही नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA है। नेहरू के वादे को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आज कल पूरा किया है। अत्यंत खुशी का क्षण है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में जो आ चुके हैं उनको शरण देने के लिए कानून बनाया गया है। यह बहुत पहले कानून आ जाना चाहिए था। हमारे वो भाई जो धार्मिक कट्टरता के आधार पर, जिनका घर छीन लिया गया, संपत्ति छीन ली गई, ज़मीन छीन ली गई, व्यापार छीन लिया गया और मार के भगा दिया गया, वो भारत में आकर झुंगी झोपड़ी में बसते थे और बड़ा दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते थे। न तो उनको मताधिकार मिल रहा था और ना ही प्रॉपर्टी और संपत्ति का अधिकार था और नागरिकता नहीं थी। हम सब जानते हैं कि अगर किसी को नागरिकता ना हो तो कितनी कष्टप्रद स्थिति होती, जिसे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दूर किया है। और उन सब लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में किसी भी स्थिति में आए हों या कि प्रताड़ित करके भगा दिए गए हों, कि डर के वजह से, धार्मिक उपद्रव की वजह से भाग कर आए हों, उन सबको नागरिकता देने का CAA कानून लागू किया है। बहुत सराहनीय कानून, हम सब उसका स्वागत करते हैं। देश को यह आज़ादी के साथ ही मिलना चाहिए था। नेहरू जी ने वादा किया था, परंतु कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, वोट की राजनीति की वजह से उसे आज तक पूरा नहीं होने दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो पूर्ण होने की गारंटी है। नेहरू जी की गारंटी को उन्होंने पूरा करके देश के उन वर्ग के लोगों को, जो बड़ी संख्या में हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर रह रहे थे, जिन्हें सुविधाएं नहीं थी, मूल अधिकार नहीं था, नागरिकता नहीं, तो उनको, उनके स्वप्न को साकार करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून पर रीवा के भी सियासी गलियारों में हलचल है। इस कानून को लेकर कानूनविदों,
पक्ष विपक्ष के नेताओं, समाज सेवियों और आम आदमी की भी अपनी अपनी राय है।